हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी कंपनीज की जो आपके रडार पे होनी चाहिए, जो आपको नज़र में रखनी चाहिए और हो सकता है कि आप इनको पोर्टफोलियो में भी बाई करके चलें। अब एक डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस इनमें से एक कंपनी पे आएगा सितंबर के महीने में, और उसके जो भी एक्स्ट्रा नोट्स या रिसर्च होगी वो डेफिनेटली जो पीडीएफ फॉर्मेट में होती है वो टेलीग्राम में जाती है, एंड जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है सिल्वर मेंबर्स के लिए जाता है, वो सब वापस रिज्यूम होने वाला है। बट आज एक ब्रीफ डिस्कशन रहेगा इसके ऊपर, एंड दो कंपनीज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वो कंपनी जिसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस बनाने वाला हूं, विच इज़ डिलीवरी। तो रिसेंटली लिस्ट हुई है, आप में से काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा इस कंपनी का। शेयर मार्केट में अभी अभी लिस्ट हुआ है, बहुत रिसेंटली आए हैं मार्केट के अंदर, बट फिर भी हम देखेंगे कि शेयर प्राइस ठीक ठाक चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर गया है या बहुत ज़्यादा नीचे गया है, थोड़ा वॉलेटाइल रह के वहीं कहीं रेंज में है जहाँ पे कंपनी लिस्ट हुई थी। अब ये कंपनी हो चुकी है 40,000 करोड़ की अपनी लिस्टिंग के बाद, तो एक साइजेबल बड़ी कंपनी है। इनफैक्ट जो दूसरी कंपनी हम डिस्कस करेंगे उससे बड़ी कंपनी है ये लॉजिस्टिक्स के अंदर। ये मैं आपको बताऊं अगर, तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है इंडिया में। इनफैक्ट जितने पिन कोड ये सर्व करते हैं तो अबाउट 90% पिन कोड ये सर्व करते हैं इंडिया में। एंड बाय रोड अगर हम देखें या इंटीग्रेटेड वे में अगर हम देखें कि ये लॉजिस्टिक्स में लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्लेयर हैं इंडिया के अंदर। अब थोड़े से इनके बिजनेस सेगमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो 5 मेन बिजनेस सेगमेंट्स हैं इस कंपनी के। सबसे पहला एक्सप्रेस पार्सल सर्विस, जो कि कोरियर सर्विस हो गई आपकी, एंड वो डेफिनेटली मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू लाता है इस कंपनी के लिए, विच इज 61.5% ऑफ रेवेन्यू। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि 90% या मैं कहूँगा ज़रा सा 90% से ऊपर अगर हम चले जाएँ तो पिन कोड सर्व करते हैं, और बहुत ज़्यादा पिन कोड सर्व करते हैं कंट्री के अंदर। इनफैक्ट मैं आपको पर्सनल एग्जाम्पल दूंगा, तो हमें किसी को एक बार लास्ट दिवाली पे गिफ्ट भेजना था, एंड घर के पास DTDC है, तो DTDC में बात करी एंड दे वर लाइक कि हम तो वहाँ पे नहीं डिलीवर करते। किसने भेजा है वहाँ कोरियर? डिलीवरी ने भेजा है। बाय ट्रक गया, बाय रोड गया यानी, बट डिलीवरी ने कोरियर पहुँचा दिया था। तो कहीं ना कहीं डिलीवरी डेफिनेटली ऐसे पिन कोड्स भी सर्व कर रहा है जो बाकी कोरियर सर्विसेज नहीं कर रही हैं, बाकी जो एफिशिएंट कोरियर सर्विसेज हैं वो भी नहीं कर रही। तो डिलीवरी डेफिनेटली शुड बी ऑन योर रेडार, क्योंकि ये बिजनेस खा रहा है बाकी लोगों का एंड बिजनेस कैप्चर कर रहा है बहुत अच्छे से। द सेकेंड मेन सेगमेंट ऑफ देयर बिजनेस इज पार्ट ट्रक लोड सर्विसेज, विच इज फोकस ऑन B2B सर्विसेज, एंड ये 18% ऑफ रेवेन्यू लाता है। तीसरा है ट्रक लोड सर्विसेज। इसके अंदर इनके पास एक ब्रोकरेज फर्म है बाय द नेम ऑफ ओरायन, जिसके अंदर सप्लायर्स और ट्रक फ्लीट ओनर्स वगैरह या जिनके पास ट्रक में एडिशनल कैपेसिटी है वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं, एंड दिस ब्रिंग्स अबाउट 3.8% रेवेन्यू। चौथा इनका जो मेन सेगमेंट है विच इज सप्लाई चेन सर्विसेज, ये 7.3% का कहीं ना कहीं रेवेन्यू लाता है फर्म के लिए, एंड ये बहुत ज़्यादा फोकस करता है आपका ई-कॉमर्स पे। तो ई-कॉमर्स में बेसिकली क्या होता है, अगर आप किसी वेबसाइट से सामान मंगा रहे हो तो नॉर्मली आप उसको कैश ऑन डिलीवरी कर देते हो, तो वो कैश कलेक्ट करना वगैरह भी बड़ी हेडेक रहती है कंपनीज के लिए। तो डिलीवरी जैसे प्रोवाइडर्स वहाँ पे आते हैं जो कि कैश कलेक्शन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो एक इंटीग्रेटेड आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ये, एंड ई-कॉमर्स एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स पे फोकस करते हैं। लास्ट इनका हो गया क्रॉस बॉर्डर सर्विस, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं है, इनकी 5.5% रेवेन्यू लाती है। तो इंटरनेशनल अगर आप कुछ कोरियर्स वगैरह भेजना चाहते हैं, कुछ कंट्रीज़ को सर्व करते हैं ये लोग, बट इनका जो रेवेन्यू उससे आता है या उस फील्ड के अंदर ये ज़्यादा बड़े प्लेयर नहीं है इस समय। नाउ जब डिलीवरी लिस्ट हो रही थी तो फिर मैं मैनेजमेंट को सुन रहा था, दे वर वेरी बुलिश, एंड इन्होंने बहुत ढंग से समझाया कि किस तरीके से किसी भी बड़ी इकोनॉमी में 3 से 4 मैक्सिमम कोरियर प्रोवाइडर्स बचते हैं, एंड अगर आप उन 3 से 4 में हो तो फिर आपका रेवेन्यू अच्छे से आता रहता है, आपका बिजनेस अच्छे से चलता रहता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं बच पाते, तो अगेन कंसोलिडेशन बहुत हैवी रहता है इस इंडस्ट्री के अंदर भी, एंड दे डेफिनेटली वांट टू बी द नंबर 1। और देखा जाए मार्केट कैप से और उस हिसाब से तो नंबर 1 चल ही रहे हैं। इनफैक्ट जितने पिन कोड ये सर्व करता है आई डोंट थिंक कोई और करता है। लैंड के बेसिस पे अगर हम देखें, मतलब अगर ट्रक्स वगैरह से सामान भेजना है तो ये सबसे ज़्यादा मार्केट लेके बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर इंटीग्रेटेड सर्विसेज की प्रोवाइड करें कि सारी एंड टू एंड सोल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे भी हम देखते हैं तो लार्जेस्ट ही हैं ये। तो डिलीवरी इज डेफिनेटली वन ऑफ दो स्टार्टअप्स विच इज़ नो लॉन्गर अ स्टार्टअप, क्योंकि जो दूसरी कंपनी मैं डिस्कस करूंगा उसका नाम आपने सुना होगा, बट वो इससे छोटी है, इससे आधी है साइज में। तो डिलीवरी डेफिनेटली आपके रडार पे होना चाहिए। द सेकंड कंपनी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ब्लू डार्ट। तो ब्लू डार्ट का नाम सबने सुना है। इनफैक्ट ब्लू डार्ट का कोरियर हमेशा थोड़ा महंगा रहता है, तो अगर आप कोरियर करने जाते हो तो DTDC एंड बाकी जो आपके हैं प्रोवाइडर्स वो लोग कंपेरेटिवली थोड़े सस्ते रहते हैं ब्लू डार्ट से। बट ब्लू डार्ट के हमेशा ये फीचर है कि बड़ा टाइम पे डिलीवर कर देते हैं, कभी भी लेट नहीं होते। अब खैर हमें बाकी कोरियर सर्विसेज भी जो हम यूज़ करते हैं उसमें दिक्कत नहीं आती, बट ब्लू डार्ट इज़ नोन फॉर दैट। तो आप कभी भी जाओगे, अगर कोई होगा ना जो 4-5 कोरियर कंपनी से कनेक्ट करके काम करता होगा, तो ये कहेगा आपको भेजना तो ब्लू डार्ट से भेज दो, पक्का इस दिन तक तो पहुँच ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक वो ट्रस्ट है,
एक वो फेथ है और एक वो एफिशिएंसी है ब्लू डार्ट के अंदर, जो बहुत कोरियर कंपनीज कहीं ना कहीं ब्रांड बिल्डिंग में कर रही हैं अपना और करते हैं काम अच्छा, बट ब्लू डार्ट का वो ट्रस्ट बन चुका है। अब आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि ब्लू डार्ट जो कि 20,000 करोड़ की कंपनी है, ये किसकी सब्सिडरी है? ये है सब्सिडरी DHL की। तो आप लोगों ने देखा होगा येलो कलर का सा होता है और रेड कलर से में DHL लिखा होता है, बैकग्राउंड येलो कलर एंड रेड में लिखा होता है DHL। तो DHL का लोगो आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा। तो DHL एक बहुत बड़ी कंपनी है एंड उसकी पेरेंट जिसको मिलती है कहीं ना कहीं वो प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के। तो आप समझ सकते हैं कि इनका बिजनेस बहुत अच्छा होगा। इनके पास DHL के वजह से इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ज़्यादा होगा, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि इनकी मेन 3 सर्विसेज क्या हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्योंकि DHL की पेरेंटेज है, कहीं ना कहीं एयर फ्राइट वगैरह इनके पास बहुत ज़्यादा आ जाता है एंड ये इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर में 50% मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं अगर आप एविएशन से भेज रहे हैं कुछ भी सामान, राइट, एंड 16% लेके बैठे हुए मार्केट शेयर अगर आप लैंड से भेज रहे हैं। तो बड़ी कंपनी है, बड़ा बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, बट डिलीवरी जिस हिसाब से वॉल्यूम पे काम कर रहा है उतनी वॉल्यूम मुझे नहीं लगता है कि कोई भी लॉजिस्टिक्स या मैं कहूँगा कोरियर कंपनी इंडिया में ला पा रही है इस समय। तो डिलीवरी इज डेफिनेटली ऑन अनदर लेवल। उन्होंने फेडेक्स वगैरह से भी टाई अप किया कि वो कुछ वेयर हाउस वगैरह अपने में ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें करी हैं वहाँ पे उन्होंने, बट उसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। कमिंग बैक टू ब्लू डार्ट के अंदर भी सर्विसेज हैं अलग अलग जो प्रोवाइड करते हैं। तो कोरियर सर्विस हो गई जो कि मैं कहूँगा बहुत ही शानदार है इनकी, ये बिल्कुल प्रायोरिटी बेसिस पे काम करते हैं, टाइम बाउंड सर्विस रहती है इनकी। इनके पास इंडस्ट्री स्पेसिफिक सर्विसेज भी हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको टेम्परेचर कंट्रोल्ड कुछ गुड्स वगैरह भेजने हैं तो ये चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। तो अगर आप मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजना चाह रहे हैं, कुछ भेजना चाह रहे हैं, तो ब्लू डार्ट वो सारी चीज़ें कर देता है बड़े आराम से। उसके बाद आप देखोगे तो क्रिटिकल एक्सप्रेस वगैरह भी है, तो कई सारी चीज़ें बड़ा टाइमली डिलीवर होनी ज़रूरी हो जाती हैं या किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में डिलीवर होनी ज़रूरी होती हैं, तो ब्लू डार्ट उन सब का ध्यान रखता है। आप देखोगे कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, अगर आप उनसे मंगाते हो तो नॉर्मली वो ब्लू डार्ट से ही आपका सामान भेज रहे होते हैं, बिकॉज दे वांट एफिशिएंसी एंड दे वांट टू मेक श्योर कि कुछ भी डैमेज ना हो, कुछ भी खराब ना हो। तो ब्लू डार्ट कहीं ना कहीं उस मामले में एक पहचान बना चुका है अपनी मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, और वो कहीं ना कहीं मेंटेन हो रही है। ब्लू डार्ट को इंटरनेशनल बिजनेस भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो हमने डिलीवरी के अंदर बात करी तो इंटरनेशनल इतना काम नहीं है उनका, बट इसका है। क्यों? क्योंकि पेरेंटेज है DHL की, तो उससे इनके पास फ्लाइट्स वगैरह भी हैं, सब कुछ हैं, प्लेन्स हैं, लीज पे भी प्लेन्स ले रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा बिजनेस इनका बढ़ जाता है। एंड कहीं ना कहीं ब्लू डार्ट एक बहुत ही बड़ा प्लेयर निकल के आता है अगर आप एविएशन की साइड का लॉजिस्टिक्स की कोई भी कंपनी देख रहे हैं या कोरियर कंपनी देख रहे हैं। ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि ड्रोन ट्रायल्स वगैरह ब्लू डार्ट के लगातार चल रहे हैं एंड मेरे ख्याल से ड्रोन्स में फ्यूचर में डिलीवरी वगैरह होनी स्टार्ट होगी। अब किस बेसिस पे होती है, कैसे होती है, वो देखेंगे, बट ऑल कंपनीज आर पुशिंग फॉर इट एंड कहीं ना कहीं ब्लू डार्ट भी इन सब चीज़ों को पुश कर रहा है। तो होता क्या है, बहुत बार हम जब किसी नई कंपनी को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वही एक बहुत शानदार कंपनी है एंड जिस तरीके से डिलीवरी अपने आप को दिखा रहा है कि मैं एक डेटा कंपनी हूँ, एक तरीके से आई हैव सो मच डेटा। तो मैं मानता हूं कि डिलीवरी के पास बहुत सारा डेटा है, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं ब्लू डार्ट जैसे प्लेयर्स भी पीछे मुझे नहीं लगता ज़्यादा हैं एंड आपको नज़र इन कंपनीज के ऊपर भी रखनी चाहिए, स्पेशली क्योंकि अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें ना यहाँ पे, तो डिलीवरी इज इन एक्सपेंशन मोड राइट नाउ। तो वो कैश बर्न कर रहा है लगातार, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, बट सो आर द लॉसेज भी वाइडन हो रहे हैं। बट ब्लू डार्ट की हम अगर बात करते हैं, ब्लू डार्ट इज प्रॉफिटेबल, लगातार प्रॉफिट डिक्लेयर कर रही है। तो कहीं ना कहीं ब्लू डार्ट के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें प्लस भी दिखती हैं, डिलीवरी के अंदर भी बड़ी सारी चीज़ें प्लस दिखती हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको ये 2 शेयर्स रडार पे रखने हैं एंड इनको आप रडार पे रखें, इनको आप नज़र में रखें। डिलीवरी का पूरा एक डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं सितंबर में ला के दूंगा। कुछ मंथ्स पिछले बड़े ऑक्यूपाइड से चल रहे थे काम के वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से, बट वापस स्टॉक एनालिसिस वीडियोस यहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं। तो मैं आप लोगों को बना के दूंगा एक प्रॉपर स्टॉक एनालिसिस इसका डिलीवरी का, जिसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। बट ये 2 स्टॉक्स आपको रेडार पे रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप इनको रेडार पे रखते हैं और इनमें कहीं पे भी आपको मूवमेंट अच्छी आती हुई दिखती है, कोई पॉजिटिव बिजनेस डेवलपमेंट दिखती है, तो मेरे ख्याल से आप इनके अंदर बाइंग कर सकते हैं, अपनी एक पोजीशन बना सकते हैं। क्या ये कंपनीज आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा खुद से। बट आई पर्टिकुलरली लाइक बोथ ऑफ दीज कंपनीज। लॉजिस्टिक सेक्टर में काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं और उसके बाद जाके इन 2 पे हम आए हैं एंड कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इनको रेडार पे रखें, एक स्टॉप लॉस ज़रूर लेकर चलें। उसमें मैं आपको बिल्कुल भी अब कभी भी नहीं कहने वाला कि स्टॉप लॉस ना लेकर चलो। इनफैक्ट हम अपने हर स्टॉक एनालिसिस वीडियो में टेक्निकल चार्ट ज़रूर डिस्कस करते हैं कि आप एक स्टॉप लॉस लेकर चलें। तो स्टॉप लॉसेस ज़रूर लेकर चलें दोनों ही कंपनीज़ के अंदर। बट अगेन बात ये हो जाती है कि दोनों कंपनीज बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हैं एंड लॉजिस्टिक्स एक ऐसा सेक्टर है, कोरियर एक ऐसा सर्विस है जो आपकी बढ़नी ही बढ़नी है, वो कभी कम नहीं होने वाली। तो क्योंकि ये सर्विस आपकी बढ़नी है, एक कैश फ्लो इमिनेंट रहना ही है इसके अंदर, थोड़ी सिक्लिकलिटी है बिजनेसेस में डेफिनेटली। अगर आप ब्लू डार्ट का चार्ट प्राइस देखेंगे
या स्टॉक का प्राइस देखेंगे चार्ट के ऊपर बेसिकली, तो आप नोटिस करेंगे कि सिक्लिकलिटी कहीं ना कहीं है। बट ओवरऑल अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि ये बिजनेसेस अगर ढंग से एफिशिएंटली रन होते रहें और अपने मार्जिन्स मेंटेन कर सकें, तो कैश फ्लो इनका इतना सॉलिड है और इतना स्ट्रक्चर्ड है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और एक बिल्कुल ब्रेड एंड बटर काइंड ऑफ बिजनेस है जो लगातार चलता रहेगा। ऑल्सो आई वुड लाइक टू स्ट्रेस ऑन द फैक्ट कि जैसे जैसे इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी, हो सकता है छोटे कोरियर सर्विसेज यहाँ आपको आती हुई दिखें, बट अल्टीमेटली इनमें कंसोलिडेशन होना है, एंड जो जितना बड़ा रहेगा वो इतना कम कॉस्ट पे काम कर पाएगा, और कहीं ना कहीं फिर वो ही बेटर सर्विस प्रोवाइड कर भी पाएगा, क्योंकि जितने आप पिन कोड सर्व कर रहे हो तो फिर आप ही अल्टीमेटली सारा बिजनेस कैप्चर करने लग जाते हो। तो बड़ा प्लेयर ही जीतेगा यहाँ पे। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं उन पे ही नज़र रखनी है हमें। छोटे प्लेयर्स पे आप ध्यान दे सकते हो, बट आई थिंक बड़े प्लेयर्स पे नज़र रखें, और ये दो कंपनीज ऐसी हैं जिन पे आपकी नज़र होनी चाहिए। दीज टू स्टॉक्स लुक एब्सोल्युटली अमेजिंग टू बाय, बट अगेन अपने स्टॉप लॉसेस लेके चलें, अपनी रिसर्च करें। मैंने एक बेसिक रिसर्च आपको बता दी है। जब हम अगले महीने डिलीवरी की और डिटेल में बात करेंगे तब हम डेफिनेटली लॉजिस्टिक सेक्टर पे भी टच करेंगे, थोड़ा इंडस्ट्री पर भी टच करेंगे, और तब हम और डिटेल में इसके अंदर जाके डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कंपनीज को। बट एज ऑफ नाउ दीज टू लुक वेरी इंटरेस्टिंग, शुड बी ऑन योर रेडार। निफ्टी भी हमारा ब्रेकआउट देने को हो रहा है, तो हर चीज़ में नज़र रखें, कंफर्मेशन आने पर ही काम करें निफ्टी में भी। आई एब्सोल्युटली डू नॉट वांट यू गाइस टू बी जंपिंग इन ऑन निफ्टी। जब 15,400 15,200 के अराउंड का बॉटम लगा था तो यहाँ के भी बोला था कि बॉटम है, टेलीग्राम पर भी बोला था कि बॉटम है टेलीग्राम पे, तो चार्ट्स भी बड़े शेयर किए थे। बार बार कहा था कि यहाँ से अगर मार्केट खराब होती है तो एक लंबा रिसेशन होगा, तो बेस्ट है यहाँ खरीद लो, क्योंकि अगर 2 साल का रिसेशन आना है, यहाँ से 1.5 साल का रिसेशन आना है, तो आप आराम से वापस और बाइंग कर ही सकते हो। वो नहीं हुआ क्योंकि वो नहीं होना था, क्योंकि फिर इसका बुल का चार्ट स्ट्रक्चर खराब हो जाता। अगर ये मार्केट एक बुल रन के अंदर है तो इट हैड टू टेक सपोर्ट समवेयर एंड इट हैड टू गिव अ वेरी शार्प बाउंस, और वो होता हुआ हमें दिखा है। बट अभी रेजिस्टेंस हमारी निफ्टी की नहीं घटी है। अगेन दिस चार्ट्स आर शेयर्ड ऑन टेलीग्राम, बिकॉज टेलीग्राम पे हम बहुत डे टू डे डिस्कशन करते हैं इन चीज़ों का। तो अगर ये लाइन हमारी कट जाती है, और हम चार्ट ऑफ द वीक वगैरह में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे कंटेंट आपका नहीं आ रहा, पूरा आ रहा है, बट टेलीग्राम पे डेफिनेटली मेरे लिए छोटा कंटेंट शेयर करना बहुत ईजी हो जाता है, चार्ट शेयर करने बहुत ईजी हो जाते हैं। तो अगर ये हमारी रेजिस्टेंस टेकन आउट हो जाती है जो ऊपर से निफ्टी की आ रही है, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली नाउ अगेन फोकस ऑन द बुलिश साइड। हम तो खैर बुलिश ही बैठे हैं मार्केट के अंदर, हमें तो कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं लग रही। बट येस, मुझे पता है काफ़ी लोग यहाँ से बाहर हो गए हैं और अब वो जंप इन करना चाह रहे हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे लेना है। तो अब कंफर्मेशन आने दो तब जंप इन करना, या फिर अगर ये कंफर्मेशन नहीं देते और कहीं सपोर्ट लेने आता है नीचे, तो फिर आप जंप इन कर सकते हो। तो वो सारे खैर अपडेट्स हम यहाँ पे करते रहेंगे, बाद छोटी मोटी चर्चा यहाँ चलती रहेगी। अगर आप इन डेप्थ डिस्कशन चाहते हैं इसका, तो फिर आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड बी ज्वाइनिंग टेलीग्राम। अगेन मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में आप मुझे कॉल करके समझ सकते हैं। इट्स अ वन टाइम ज्वाइनिंग फी एंड द सर्विस इज वैलिड टिल द 31st of March 2023। सो गाइस दैट वुड बी इट फॉर द डे। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर कल होपफुली हम एक अपडेट ही डिस्कस करने वाले हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आप लोगों को पता चल जाएगा मार्केट की डायरेक्शन क्या है, या फिर मेरा व्यू यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। सो आई डू होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। इसमें 2 शेयर्स हमने ऐसे डिस्कस किए हैं जो मेरे रडार पे हैं और मुझे लगता है आपके रडार पे होने चाहिए। अगेन इट्स नॉट अ बाइंग और अ सेलिंग और एन इन्वेस्टमेंट और अ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन। आई डू हैव अ फर्म बाय द नेम ऑफ मनी क्राफ्ट, जहाँ पे हम लोगों को गाइड करते हैं, बिकॉज वी आर रजिस्टर्ड एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स विद सेबी। बट एज लॉन्ग एज यू आर नॉट माई क्लाइंट ओवर देयर, आपको अपना एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद।